बिहार में जातीय जनगणना के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जातीय जनगणना का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले से ही था। सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख तय की थी वो थी 6 अक्टूबर, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई कंप्लीट भी नहीं हुई और उससे पहले बिहार सरकार ने ये आंकड़ा जातीय जनगणना का जारी कर दिया। मेरे सहयोगी विक्रांत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, और क्या जानकारी मिल रही है सुनवाई को लेकर? देखिए, ये मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने इस केस की मेंशनिंग की और ये कहा कि इस मामले की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन बिहार सरकार ने इस बीच जातीय जनगणना जो करवाई थी उसके आंकड़े जारी कर दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले में कहा कि वो अभी इसमें दखल नहीं देंगे, वो इस मामले को 6 अक्टूबर को ही सुनेंगे, जो तारीख पहले से सुनवाई के लिए लगी हुई है। तो अब ये माना जा सकता है कि 6 अक्टूबर को जब इस मामले की नियमित सुनवाई होगी तो जातीय जनगणना के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके बारे में वहाँ पर जरूर उठाया जाएगा और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करवाया जाएगा। विक्रांत, बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगहों पे ये कहा था, जो आधार दिया था जातीय जनगणना का, उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया था कि हम आर्थिक और सामाजिक स्थिति समझेंगे। लेकिन जो कल जनगणना जारी की गई है, जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, सिर्फ कास्ट को लेकर ही बातें हुई है। तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इसको इस एंगल से उठा सकते हैं? देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि किसी तरह से कास्ट सेंसस करने पर या किसी तरह से उसके आंकड़े जारी करने पर कोई रोक नहीं लगी थी, ये बिहार सरकार का कहना है। और कोई भी आंकड़ा जब इकट्ठा किया जाता है तो जातीय जनगणना, बिहार सरकार की पीछे दलील यही थी कि एक बार जातीय जनगणना हो, उसी के आधार पर यह पता चलेगा कि किस जाति की किस क्या आबादी है और उसी अनुपात में फिर राज्य के विकास कार्यों को गति दी जा सकेगी। ये बिहार सरकार की दलील थी और उनका ये कहना था कि इन सब चीजों के लिए जातीय जनगणना करवाना जरूरी है, ताकि एक बार ये आंकड़े सरकार के सामने आए। और जिस तरीके से धार्मिक आधार पर जनगणना होती है, जिसमें धर्म के आधार पर ये पता चलता है कि किस धर्म के लोगों की कितनी आबादी है, उसी आधार पर जातीय जनगणना भी करवाई जानी चाहिए। तो जातीय जनगणना करवाई गई थी और लेकिन इसका घोर विरोध भी हुआ था। न केवल पटना हाई कोर्ट में याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका आई थी। और अब चूंकि जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए बिहार सरकार ने और एक ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, तो ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जोरदार बहस आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। ठीक है विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा कप विश्व कप जल्द आ रहा है हमारे हाथों में, क्योंकि जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।